Hello class and welcome back to your computer class. So kids, in the last class we have discussed about the Excel. ठीक है, MS Excel के बारे में हमने पढ़ा और फिर हमने देखा MS Excel के डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं. ठीक है, कंपोनेंट सच एज क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बात की, टाइटल बार, विंडो कंट्रोल बटन के बारे में हमने बात की. सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, रिबन्स के बारे में, फॉर्मूला बार एंड लॉट्स ऑफ थिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट. Now in the last class we have discussed about the active cell, cell reference, mouse pointer, split box, scroll bar, worksheet tab, row heading and things like that. Now today we will do some practical work. Fine. So let us start. Now next thing is, after this the next thing is changing the active cell. That means how we can change the active cell. एक्टिव सेल के बारे में मैम ने कल बताया था. एक्टिव सेल वो सेल, पहली बात सेल क्या होती है? सेल इज द इंटरसेक्शनल पॉइंट ऑफ अ रो एंड कॉलम. ठीक है, सेल क्या होती है? इंटरसेक्शन पॉइंट होता है रो एंड कॉलम का. रो और कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो वहाँ पे क्या बनाते हैं? वो वहाँ पे एक सेल बनाते हैं. ठीक है, सपोज दिस इज द सेल. फाइन. एंड नाउ जो सेल्स होती हैं उनमें एक्टिव सेल कौन सी होती है? वो सेल जो कि हाईलाइटेड होती है. ठीक है, वो सेल जो कैसी होती है? द सेल दैट इज हाईलाइटेड, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एक्टिव सेल. ठीक है, उसे हम वी कॉल दैट एक्टिव सेल. नाउ फाइन. नाउ changing the active cell. ठीक है, next topic is what? Next topic is how we can change the active cell. So you can make any cell in your worksheet the active cell. Active cell has a dark border around it. You can enter data into the active cell. What we can do? We can enter data into the active cell. So we can make any cell in our worksheet the active cell. Active cell has what? It has a dark border around it. Fine. ठीक है. अच्छा, हमें ये भी पता चला कि जो सेल रेफरेंस होती है उधर हमें क्या मिल जाती है? हमने जो भी सेल सेलेक्ट की है उसका नेम, उसका एड्रेस हमें उधर मिल जाता है. नाउ सो यू कैन मेक एनी सेल इन योर वर्कशीट द एक्टिव सेल. Active cell has a dark border around it. You can enter data into the active cell. Now the active cell displays a dark border. Active cell क्या display करता है? एक dark border display करता है. The cell reference for the active cell appears in this area. ठीक है, cell reference of an active cell क्या होता है? इसमें appear होता है. Now a cell reference. Now next is a cell reference identifies the location of each cell in a worksheet. Cell reference क्या करता है? कोई भी सा सेल जो होता है उसका उसका क्या हो? ओके, सो द सेल रेफरेंस. ठीक है, सेल रेफरेंस की बात हो रही थी. नाउ द सेल रेफरेंस फॉर द एक्टिव सेल अपीयर्ड इन दिस एरिया. तो कल मैम ने बताया था आपको अबाउट द सेल रेफरेंस. जैसे लेट मी ओपन अ फाइल फर्स्ट. न्यू वर्कशीट में ओपन कर रही हूँ. ठीक है, अब जब मैं न्यू वर्कशीट ओपन करती हूँ तो देखो क्या होता है. सबसे पहला सेल जो हाईलाइटेड रहता है वो कौन सा रहता है? दिस सेल. ये वाला सेल सबसे पहले क्या रहता है? हाईलाइटेड रहता है, फर्स्ट सेल. फाइन. दिस इज व्हाट? A1. दिस सेल इज व्हाट? A1. ठीक है, A1. नाउ अब ये देखो, A1 मीन्स व्हाट? A is what? A is the column letter and row number is 1. 1 is the row number. Okay, now see. अब आगे देखते हैं फिर से. तो दिस इज व्हाट? दिस इज द सेल. अब देखो ये सेल क्या है? हाईलाइटेड, और इसका नेम हमें यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, तो चलो इसी तरह से दूसरे सेल को भी देखते हैं. नाउ सपोज अगर मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? D10, क्योंकि D was the column and 10 was the row. ठीक है, इस तरह से. फाइन. तो ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है. नाउ अब देखो हमारी बुक में वो बोल क्या रहे हैं? दे आर टेलिंग अस
कि click on the cell you want to make active. What you have to do, you have to click on the cell that you want to make active. You can also press arrow key from the keyboard to change the active cell. What you can do, you can press the arrow key, you can also press the arrow key from the keyboard to change the active cell. Active cell को आप क्या कर सकते हो, change भी कर सकते हो. Fine. Now the cell reference for this area active cell will appear. देखो कहने का मतलब वही चीज जो हमने अभी की. सबसे पहले इन्होंने A1 सेलेक्ट किया, ठीक है, तो देखो सेल रेफरेंस क्या आ रहा है, सेल रेफरेंस A1 आ रहा है. लेकिन जब मैं यहाँ पे N7 को क्लिक किया, सी व्हाट हैपन, अब N7 क्या हो गया, N7 मेरा एक्टिव सेल हो गया, ठीक है. N7 इज व्हाट, माय एक्टिव सेल. फाइन. ठीक है, N7. ठीक है, ये भी बात हो गई. अब चलो आगे देखते हैं, इतना समझ में आया. ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई. नाउ नेक्स्ट इज सेल रेफरेंस के बारे में हमने बात कर लिया. अब अगला टॉपिक जो है वो एंटरिंग डेटा. दैट मीन्स अब MS Excel is used to enter data, it is used to organize the data, but the question is how we can organize the data. ठीक है, how we can enter the data so that the data become organized. ठीक है, now let us read. So entering data is the first step in creating a worksheet. Entering data is what? It's a first step. You can enter data in the form of number or text. So in MS Excel, what you can do, you get facility of both. You can enter the data in the form of number also, and you can enter the data in the form of text also. The simplest method is to click on a cell and begin typing. Simplest method is to do so, is to click on a cell and then what, and then to begin typing. ठीक है, click on the cell where you want to enter data. What you have to do, you have to click on the cell where you want to enter the data. Now type the data. After entering the data, next is what, you have to type the data. The data you type appear in the active cell in the formula bar. Okay, this one is important. Whenever you will type any data na in any cell, जैसे आप टेबल में डेटा एंटर करते थे, सेम थिंग इज देयर ऑल्सो. जैसे आप टेबल में डेटा एंटर करते थे उसी तरह से यहाँ पे भी होगा. आप डेटा एंटर करोगे, व्हाट यू विल गेट, दैट डेटा विल अपीयर इन एक्टिव सेल ऑल्सो एंड इन फॉर्मूला बार. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला बार. ठीक है, चलो let us discuss about the formula bar. So this bar, that this rectangular sheet that you are looking at right now, this sheet, this one, this is what, this is the formula bar. ठीक है, so what they are telling कि whenever you will enter any data ना, that data will appear in that active cell also. Like right now this is the active cell, E16 is the active cell, so that data will appear there also, and then that data will appear here इन दिस बॉक्स ऑल्सो. ठीक है, बॉक्स में भी आएगा और उधर भी. चलो करके देखते हैं. नाउ सपोज मुझे डेटा बनानी है स्टूडेंट्स की, तो मैंने लिखा सबसे पहले नेम. ठीक है, मैंने सबसे पहले लिखा नेम, एंड नाउ सी व्हाट हैपन. नेम लिखते ही व्हाट हैपन, नेम लिखा. अच्छा, अब एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि जब नेम लिखा तो नेम कहाँ अपीयर हुआ, इधर भी अपीयर हुआ. वेट, लेट मी शो यू. नेम देखो, जब मैंने नेम पे क्लिक किया तो नेम कहाँ अपीयर हुआ, नेम हमारा इस सेल में भी अपीयर हुआ और यहाँ फॉर्मूला बार में भी अपीयर हुआ. तो जो जो चीजें आप टाइप करोगे एक्टिव सेल में, जो चीजें होंगी वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी. एक्टिव सेल में जो भी चीजें होंगी वो आपको फॉर्मूला बार में क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी ही होंगी. फाइन. सो दिस इज व्हाट, फॉर्मूला बार में वो चीजें रिफ्लेक्ट होंगी. सो दिस इज व्हाट, this is the use of formula bar. ठीक है, later on we will discuss something more also about the formula bar कि यहाँ पे हम addition, subtraction and उससे भी बड़े operations we can do here. Right now आपने समझा formula bar का use.
ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ वी कैन एंटर. Okay, so now we have to see how we can enter the next topic that we have to discuss is, that means how we can enter text, or how we can enter the data in presentation in this Excel. So this topic is very easy. Entering data in Excel is very easy. How we can enter the data? देखो करना क्या है, आपने क्या करना है, nothing but you just have to do one thing, that is आपको कुछ नहीं करना, आपने जो भी टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो रहा है, जो भी सपोज नेम, then this side I will write the class. See, this entering data is very much similar how we were entering data in टेबल. जब हमने टेबल बनाई थी उसमें हम जिस तरह से डेटा एंटर कर रहे थे, एंटरिंग डेटा इन पावर पॉइंट आई मीन एक्सेल इज वेरी मच सिमिलर टू दैट. ओके, नाउ लेट अस रीड. Entering data is the first step in creating a worksheet. You can enter data in the form of number or text. The simplest method is to click on a cell and then begin typing. So the simplest method is what? To click in a cell and then to begin typing. ठीक है, simplest method क्या है? किसी भी सेल में आप क्लिक करो और फिर वहां पे आप क्या शुरू करो, टाइपिंग आप स्टार्ट कर दो. Okay, now click on the cell where you want to enter the data. What you have to do? You have to click on the cell जहाँ पे आपने क्या करना है, डेटा आपको क्या करना है, एंटर करना है. Okay. Now next is what? अब इतना देख लिया हमने. चलो अब करके देखते हैं. अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग. इफ यू मेक अ टाइपिंग मिस्टेक वाइल एंटरिंग डेटा, प्रेस द बैक स्पेस की फ्रॉम द कीबोर्ड टू रिमूव द इनकरेक्ट डेटा. सपोज इफ यू मेक अ टाइपिंग मिस्टेक, किसी भी तरह की टाइपिंग मिस्टेक अगर हमसे हो गई तो व्हाट वी कैन डू, तरह की टाइपिंग मिस्टेक अगर हमसे हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक के लिए हम क्या कर सकते हैं, टू अवॉइड द टाइपिंग मिस्टेक, व्हाट वी कैन डू, टू अवॉइड द टाइपिंग मिस्टेक, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का यूज करके उस टाइपिंग मिस्टेक को क्या कर सकते हैं, वी कैन रिमूव दैट टाइपिंग मिस्टेक. ठीक है, चलो करके देखते हैं. नाउ सपोज दिस इज अवर एक्सेल शीट. ठीक है, ये दिस इज अवर एक्सेल शीट. ओके, ठीक है, ये एक्सेल शीट हमने खोली. यहाँ पे देखो मैम ने नेम, क्लास, सेक्शन मेंशन किया, यहाँ पे हाउस भी लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे मैम ने हाउस भी लिख दिया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बच्चों के नेम लिखने हैं. ठीक है, तो नेम सपोज पहला बच्चा मैंने लिया अमन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया स्मृति. ठीक है, अगला बच्चा मैंने लिया, सपोज मैंने लिया रॉबिन. ठीक है, अब मैंने इन बच्चों का नाम मेंशन किया, फिर मैंने क्लास मेंशन की 3, 4 और से 5. ठीक है, सेक्शन भी मैंने दे दिया बी, बी एंड सी, हाउस भी दे दिया, रेड, येलो. अब देखो मुझसे यहाँ पे क्या हुआ, मुझसे क्योंकि मैं तेजी से टाइपिंग कर रही थी तो मुझसे क्या हुआ, टाइपिंग मिस्टेक हो गई. एक टाइपिंग मिस्टेक क्या हो गई, रेड और येलो, ये दो जो मैंने लिखा ये नीचे मुझसे लिख गया, जबकि ये कहाँ होने चाहिए थे, ये मैंने कहाँ लिख दिया, गलत जगह पे लिख दिया. ये इधर ना होके इन दोनों चीजों को कहाँ होना चाहिए था, कुछ इधर होना चाहिए था, है ना. तो अब व्हाट आई विल डू, नाउ व्हाट आई विल डू, now to avoid this mistake what can be done, now to avoid this mistake I can use the backspace key. ठीक है, मैं क्या यूज कर सकती हूँ, I can use the backspace key. ठीक है, चलो, so we will use the backspace key now. Okay, so I'm going to yeah, now I have used the backspace once and now. ठीक है, अब मैं अपने डेटा को क्या कर सकती हूँ, रेक्टिफाई मैंने कर लिया. अब मैं यहाँ पे रेड, येलो एंड देन ग्रीन
ये मैंने हाउस नेम भी डाल दी। तो देखो क्या होता है, पावर एक्सेल क्या देता है, एक्सेल हमें एक बहुत ही परफेक्ट, एक्सेल हमें क्या देता है, एक परफेक्ट एक परफेक्ट बैकग्राउंड देता है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटा को एंटर कर सकते हैं, जिसमें हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। नाउ हमने क्या किया, अपने टेक्स्ट को क्या कर लिया, एंटर कर लिया। फाइन। नाउ मूविंग अहेड, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पे टेक्स्ट को एंटर करने के बाद जो अगला टॉपिक हमारे सामने आता है, वो अगला टॉपिक क्या है, अब टेक्स्ट को एंटर करने के बाद अगला टॉपिक इज व्हाट, ओके। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, नेम, क्लास, सेक्शन, हाउस, ये सारी चीजें हमने लिख के रख ली। ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन हियर, आई हैव एंटर्ड द डेटा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, डेटा को एंटर किया। तो अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें, लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आफ्टर द एंटरिंग डेटा एंड आफ्टर, देखो हमने ये भी देखा कि कैसे बैक स्पेस की से हम क्या करते हैं, डेटा मतलब एरर को रिमूव करते हैं। ठीक है, प्रेस एंटर की डेटा टू मूव डाउन वन सेल। अच्छा ठीक है, एक चीज और मैं सिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, कि अगर हमने यहाँ पे डेटा तो एंटर कर लिया, ठीक है, सपोज आई वांट टू एंटर सम डेटा, ठीक है, मान लो मुझे और भी बच्चों का नाम यहाँ पे ऐड करना है, तो व्हाट आई विल डू, इफ आई वांट टू ऐड मोर किड्स नेम, व्हाट आई विल डू, ठीक है, आई विल प्रेस एंटर। वंस आई विल प्रेस एंटर ना, सी व्हाट इज हैपनिंग, एंटर से वो जो हाईलाइटेड सेल है वो क्या होता जा रहा है, वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब देखो हाईलाइटेड सेल क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे मैं एंटर की प्रेस कर रही हूँ। नाउ अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एंटर की तो बात ठीक है, ठीक है। अब अगला देखो, सपोज मुझे यहाँ पे एक और नाम मेंशन करना है, आई हैव मेंशन आरती, आई वांट टू ऐड वन मोर नेम, देन आई विल मूव टूवर्ड सीमा। तो इस तरह करके व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, डेटा को अपने एंटर कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेटा को मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन एंटर द डेटा। फाइन, डेटा को मैंने क्या किया, इस तरह करके एंटर कर लिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एंटरिंग डेटा इन एक्सेल मीन। डेटा, एक्सेल में डेटा को मेंशन करना इज वेरी इजी। ठीक है, एक्सेल में डेटा को मेंशन करना इज वेरी इजी, बहुत ही इजी है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे आप करते थे सिमिलरली लाइक दैट ओनली यू हैव टू डू। ठीक है, उसी तरीके से आपको करनी है। ओके फाइन, ओके ओके, ठीक है, इतना चीज हो गया। अच्छा ठीक है, हमें इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। ठीक है, एंटरिंग डेटा हमने कर लिया। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक हमें देखना है वो क्या है, चेंजिंग व्यू। अच्छा, एक्सेल प्रोवाइड यू डिफरेंट व्यूज। ठीक है, डिफरेंट व्यूज हमें मिलते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल क्या कर सकते हैं, व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकती हूँ, अपने डेटा को देख सकती हूँ। लाइक आई एम हैविंग हियर द नॉर्मल व्यू, देन द पेज लेआउट व्यू, देन द पेज ब्रेक व्यू। ठीक है, ओके फाइन, दीज आर द ऑप्शन दैट आई एम हैविंग हियर, ये सारे ऑप्शंस तो हैं मेरे पास। अच्छा, अब अगला देखो, इतने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, द पेज ब्रेक व्यू इंडिकेट पेज ब्रेक्स विथ लाइन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नॉर्मल व्यू, वी विल स्टार्ट विथ व्हाट, नॉर्मल व्यू। तो चलो नॉर्मल व्यू से शुरू करते हैं। नाउ and the normal view shows one continuous page of column and row. Normal view will show one continuous page of column and row. ठीक है, page layout view displays your worksheet on individual pages that correspond to the printed pages. ठीक है, printed pages पे correspond करता है। ठीक है, the page break views indicate page layout view displays your worksheet on individual pages that correspond to the printed pages.
द पेज ब्रेक व्यूज इंडिकेट पेज ब्रेक विथ लाइन्स, ठीक है। पेज ब्रेक में क्या होता है, पेज ब्रेक होता है विथ लाइन्स। ओके, यू कैन क्लिक एंड ड्रैग दीज लाइन्स टू मॉडिफाई द पेज, ठीक है। सो दिस वी विल सी, व्यू के बारे में वी विल सी। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट चेंजिंग द व्यूज, ठीक है। तो नॉर्मल व्यूज, पेज लेआउट व्यू एंड पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये तीन चीज हमने देखी। तो नॉर्मल व्यू में क्या, इट शोज द वन कंटिन्यूअस पेज ऑफ कॉलम एंड रो, जैसे कि अभी हमें दिखता है हमारी एमएस एक्सेल स्क्रीन जैसी अभी दिखती है। दैट इज व्हाट, दैट इज द नॉर्मल व्यू, मतलब ग्रेड रहते हैं, सेल, रो, रोज, नंबर, ये सारी चीजें जो जो हमें अभी पर्टिकुलरली दिखती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम नॉर्मल व्यू। पेज लेआउट व्यू, डिस्प्ले योर वर्कशीट्स ऑन इंडिविजुअल पेजेस, मतलब क्या, अच्छा देखो, वन थिंग मोर, आपकी जो वर्कशीट होती है, एक्सेल की वर्कशीट होती है, वो बहुत बड़ी होती है। दैट एक्सेल वर्कशीट इज, हमें पता है कि बहुत सारे उसमें रोज और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो वो वर्कशीट क्या होती है बेटा, वो वर्कशीट बहुत बड़ी होती है। तो क्योंकि वो वर्कशीट इतनी बड़ी होती है, तो उससे हमें क्या करना होता है, जब वो वर्कशीट हमारी इतनी बड़ी है, so what we have to do, now we have to, in that case what we have to do, हमने क्या करना होता है, हमने बस कुछ नहीं, उसे पेज लेआउट व्यू में करना होता है। क्योंकि वो वर्कशीट इतनी बड़ी है, तो फिर क्या, उसे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पेजेस में कर देंगे, ठीक है। सपोज करो मैंने एक ही वर्कशीट में गर्ल्स, ठीक है, एक ही वर्कशीट में मैंने क्या किया, गर्ल्स, बॉयज और टोटल स्ट्रेंथ का मैंने डेटा तैयार किया। अब मुझे चाहिए कि भाई गर्ल्स का अलग वर्कशीट में रहे, तो वो गर्ल्स को मैंने अलग रखा, बॉयज का अलग, ओके, ठीक है। फिर टोटल में क्या, टोटल में टोटल वर्कशीट रहेगी, मतलब टोटल की वर्कशीट अलग बना दी। तो पेज लेआउट वर्कशीट, तो पेज लेआउट कुछ इस तरह से काम करता है। नाउ नेक्स्ट इज पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। Next is what, page break preview. It indicate page break with line. You can click and drag these lines to modify where page breaks. Fine. Okay, fine. So this is how you can, change the view. Wait, I guess my connection is lost. Okay, fine. I got it back. ठीक है, तो दिस इज माई वर्कशीट। अच्छा देखो यहाँ पे व्यूज का ऑप्शन, वेयर आई विल गेट द व्यूज का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे कहाँ मुझे व्यू का ऑप्शन मिलता है, ओके, जूम इन जूम आउट, एंड आई गेस here in view option C I am getting editing view and new windows, freeze pane, default, इस तरह की चीजें मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, सेविंग अ वर्कबुक। वंस यू आर डन विद द वर्क, वंस आपने पूरा काम अपना कर लिया, नाउ यू वांट टू डू व्हाट, नाउ यू वांट टू सेव योर वर्क, ठीक है। सो यू कैन सेव योर वर्कबुक टू रीयूज इट और शेयर इट विथ अदर, ठीक है। saved file can be used on other computer also, so what happened, your saved file can be used on the other computer also। by default excel workbook are saved in the excel file format, ठीक है। तो क्या है फॉर्मेट, क्या है, जैसे हमने वर्ड का देखा था, वर्ड का क्या था, डॉट डॉक्स था। सिमिलरली सिमिलरली एक्सेल का क्या है, डॉट एक्सएल एस एक्स, डॉट एक्सएल एस एक्स, डॉट एक्सएल एस एक्स इज व्हाट, फाइल फॉर्मेट है किसका, वर्कबुक का, मतलब एक, ठीक है। नाउ फाइल, क्लिक ऑन द फाइल टैब, ठीक है। सबसे पहले आप करोगे कैसे, हाउ वुड यू सेव अ फाइल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन click on the backstage view. After clicking on the file tab, next is what, you have to click on the backstage view. Next, click on save or save as option, click on save or save as option। ओके चलो करके देखते हैं, ठीक है। दिस इज माई फाइल, यहाँ पे फाइल पे गई, फाइल पे गई, अब देखो यहाँ पे मेरे पास सेव एज का ऑप्शन आ रहा है। तो इफ आई वांट आई कैन
download a copy or then I can or download it as a ODS file. ठीक है, तो this we can do. तो देखो सेविंग अ फाइल व्हाट इट विल डू, जब हम फाइल को सेव कर लेते हैं तो हमारी क्या हेल्प होती है। देखो फाइल सेव करने से क्या होता है ना, जब आप फाइल सेव कर लोगे, फाइल सेव करने से क्या होता है, जब आप फाइल सेव कर लेते हो उसकी मदद से आप फ्यूचर में जब भी आपको फाइल की ज़रूरत होती है, आप क्या कर सकते हो, वो फाइल ओपन करके उस फाइल पे क्या कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, उस फाइल को आप यूज़ करके रेफ़र कर सकते हो जब भी आपको कोई फाइल क्या करनी है, सेव करनी है। ओके, नाउ तो click on the save or save as button. You can click the save button on quick access toolbar to save the file. What you can click the save button to save button on to quick access toolbar also. So you can save your file with the help of you can save your file with the help of quick access tool button also. Click on these areas to navigate to the folder in which you want to save the file. Click on these areas. So what you have to do, you have to click on this area to navigate the file. Next is what, next you have to click on save. So once you will click on save, what will happen, your file will get save. आप क्या होगा, क्लिक करते ही क्या होगा, फाइल आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। Okay, now next is what, opening a workbook. How you will open a workbook, so you can open an already saved workbook to view it on your screen. ठीक है, you can open an already saved workbook to view it on your screen. ठीक है, this allows you to make changes to the workbook. This allows you to make changes to the workbook. Click on the open button. Next what, you have to click on the open button. Recently opened workbook will appear. अच्छा ठीक है, अभी हमने देखा कि how we can save a file. Now after this, what you have to do, आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, आपने ये फाइल सेव कर दिया, उसके बाद सपोज इन फ्यूचर यू नीड दैट फाइल, सो यू हैव टू ओपन दैट फाइल। हाउ यू विल ओपन दैट फाइल, क्लिक ऑन द फाइल। देखो अगर मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे ओपन का भी ऑप्शन आ रहा है, और देखो यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि अभी मैंने 2 फाइल्स ही बनाई है तो यहाँ पे मुझे 2 फाइल्स ही यहाँ पे मुझे दिख रही है ना। मुझे यहाँ पे कितनी फाइल दिख रही है, 2 फाइल्स ही दिख रही हैं, क्योंकि मैंने 2 फाइल्स ही अभी तक बनाई हैं। ओके, तो इफ आई वांट टू ओपन एनी ऑफ दिस फाइल, व्हाट आई हैव टू डू, अगर मुझे इनमें से कोई फाइल क्लिक करनी है तो आई विल क्लिक एनी ऑफ द फाइल, और मेरी फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। माई फाइल विल गेट ओपन ऑन द स्क्रीन। गॉट इट, ओके। नाउ इतनी चीज समझ में आ गई। ओके नाउ चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं। ओके, क्लोजिंग अ वर्कबुक, आप कैसे किसी वर्कबुक को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, देखो विंडोज क्लोज बटन इज ऑलवेज देयर। ठीक है, विंडो देखो, सबसे पहले तो विंडो क्लोज बटन इज ऑलवेज देयर एनी टाइम इफ यू वांट टू क्लोज एनी फाइल। देखो विंडो, मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है कि विंडोज में आपको क्लोज बटन मिलता है। ठीक है, तो यू विल क्लोज दैट, यू विल क्लिक ऑन दैट बटन, आपकी फाइल क्या हो जाएगी, आपकी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। उस बटन पे क्लिक करते ही व्हाट विल हैपन, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, क्रॉस पे क्लिक करते ही आपकी फाइल क्लोज, मतलब हमने काम कर लिया। नाउ आई वांट टू सेव द फाइल, टू सेव अ फाइल व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन, मतलब सेव कर लिया, उसके बाद आई विल क्लिक ऑन द क्रॉस बटन, तो मेरी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग अ फाइल। So click on the file tab, backspace view will appear, click on the close button, the file closes। ठीक है, फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। आपके फाइल टैब पे क्लिक करते ही फाइल क्लोज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज
exiting from the Excel. So beta, this we will start in the next class. And also there are few more thing about the Excel that I want to tell you, that I will start in the next class. Okay.